हेलो एवरीवन। जो लोग मुझे नहीं जानते तो उन्हें मैं बता दूं, मैं विवेक SBI PO 2022 बैच ऑल इंडिया रैंक 349 और 2022 में मैंने 6 एग्ज़ाम क्लियर किया है। SBI क्लर्क, SBI PO, IBPS क्लर्क, IBPS PO, SSC CGL एंड FCI SG3। तो ये था। तो सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु क्लियर द SBI PO मेंस एग्जामिनेशन। तो आज रिजल्ट आया और जिन लोगों का भी मेंस का क्लियर हुआ एग्जामिनेशन SBI PO का, उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सबका मेहनत रंग लाया। ठीक है। और आप सब बहुत नज़दीक हैं, सिलेक्शन के जस्ट एक स्टेप पीछे हैं और बाकी आपने 2 स्टेप पार कर लिया है। इसके बाद आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट होंगे और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो अभी बहुत लोग डर गए होंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। मैं भी डर गया था। तो डोंट वरी, मैं उस पर एक वीडियो, स्पेशल छोटा सा वीडियो, मैं साइको पे एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसे होता है, क्या होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ, तो आप सबको पूरा एकदम बताऊंगा, एकदम क्लैरिटी के साथ कि क्या होती है, हर एक डिफरेंट स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो आप लोग फॉलो करते रहिए। और दूसरी चीज़ की जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक फेल्योर के बाद हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है और आप देखिए कि आपने कहाँ पे कमियाँ, आपकी कमियाँ रही हैं और उन कमियों को दूर कीजिए और उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। रोने से कुछ नहीं होगा। आज आप देख रहे हैं ना कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो बहुत फेल्योर देखे हैं हमने, मैंने देखा है बहुत सारा। आप नहीं जान सकते, मैं बता भी नहीं पाता, मतलब बहुत फेल्योर देखा है तब जाके आज यहाँ हूँ। तो फेल्योर से डरना नहीं है। हर एक फेल्योर के बाद आपको थोड़ी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस मिलती है और आप और भी स्ट्रांग होते हैं। हाँ। तो अभी नेक्स्ट आपका क्या है कि मैं कुछ कुछ बताता हूँ कि क्या करने हैं। जिनके भी मेंस क्लियर हुए हैं उनके नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपके एडमिट कार्ड अभी वो डाउनलोड होंगे आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट के। ठीक है। उसके बाद आपके इंटरव्यू के एडमिट कार्ड आएंगे। तो जो इंटरव्यू के एडमिट कार्ड डाउनलोड तभी होते हैं SBI PO के, जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको सर्कल प्रीफरेंस पूछता है। ठीक है। तो मैं बताता हूँ, जैसे हमारे कंट्री को जैसे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, वैसे ही SBI ने पूरे इंडिया को 17 सर्कल में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। तो पूरे इंडिया में 17 सर्कल हैं SBI के, जिनमें से 2-3 स्टेट्स मिला के एक सर्कल होते हैं। तो हमारे झारखंड और बिहार मिला के एक सर्कल होता है, उस सर्कल को पटना सर्कल बोलते हैं। तो हमारे झारखंड बिहार पटना सर्कल में आता है SBI का। और झारखंड बिहार का हेड ऑफिस पटना में है, जिसको लोकल हेड ऑफिस बोलते हैं, पटना। ठीक है। तो सबसे पहले कि जिनका भी, जो भी झारखंड बिहार से हैं कैंडिडेट, उनके इंटरव्यू LHO में होंगे, पटना LHO में, लोकल हेड ऑफिस में। तो जो जिस स्टेट्स होंगे उनके इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली उसी स्टेट के लोकल हेड ऑफिस में होंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब आप इंटरव्यू के कॉल लेटर जब डाउनलोड करेंगे, तो आपसे डाउनलोड करने से पहले प्रेफरेंस पूछेगा कि पोस्टिंग की प्रेफरेंस पूछता है। जैसे आपकी फाइनल सिलेक्शन हो गई, मेरिट में आ गया, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, कौन से सर्कल में मिलेगी, तो वहाँ होगी। तो वो 17 सर्कल का प्रेफरेंस देना होता है। ठीक है। सीरियल वाइज अगर आपकी मार्क्स काफ़ी अच्छी रही तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस वाली मिल जाएगी। जैसे कि मैंने क्या किया था कि पटना सर्कल पहले डाला था। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था यार कि मुझे कोई भी हिंदी स्टेट मिल जाए। तो मुझे पटना सर्कल मिल गया क्योंकि मेरे रैंक अच्छा थे, ऑल इंडिया रैंक 349 थे। तो पटना सर्कल एक्चुअली पूरे इंडिया में थोड़ा टफेस्ट सर्कल माना जाता है। इस सर्कल में बहुत ज़्यादा मारा मारी होती है पोस्टिंग लेने के लिए और वैकेंसीज कम होते हैं, तो इस वजह से बट मिल गई। थोड़ी लक फैक्टर भी मैटर करती है। तो आप लोग जैसे प्रेफरेंस डालेंगे तो प्रेफरेंस डालने में गलती ना करें। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि आप किस किस सर्कल में आपको पोस्टिंग लेनी है। जो हिंदी स्टेट्स हैं मोस्ट प्रोबेबली पहले हिंदी स्टेट्स को सबको सीरियल वाइज प्रेफरेंस में डालें, उसके बाद नीचे नीचे डालें। जिनका जो भी फेवरेबल स्टेट्स हो, सर्कल हो, उस सर्कल को अच्छे से करें, सीरियल वाइज डालें। और जब आप प्रेफरेंस डाल के सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर डाउनलोड होगा। ठीक है। और उसके बाद आप उस इंटरव्यू के कॉल लेटर को लेकर, और जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपके बायोडेटा फॉर्म्स वगैरह भी आएंगे, इंटरव्यू के कॉल लेटर आएंगे, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंशन होंगे। ठीक है। तो वो सब लेके आपको इंटरव्यू देने जानी है। तो ये तो इम्पोर्टेंट न्यूज है। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि उस समय आएंगे, फिर आपको पता चलेंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है।
कैसे क्या करना है, फिर आपके पास प्रिपरेशन की टाइम नहीं होगी कि फिर डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो इसलिए मैं एक स्पेशल वीडियो डॉक्यूमेंट का छोटा सा बनाकर लेकर आऊँगा। जस्ट मैं लेके आने वाला हूँ कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ अभी बता दे रहा हूँ कि दो चीज़, कि सबसे पहले कि जिन लोगों के पास भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जिस भी कास्ट आते हैं, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखें। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं, और साथ में आपको 2 या 3, साफ लिखा हुआ है कि 2 या 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। 2 या 3 का मतलब 2 डिफरेंट डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर से बना हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे में, हाँ, किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल वो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, तो उनसे आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दूसरी कि आप कोई वीडियो से बनवा सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो हेड डॉक्टर होंगे वो भी गैजेटेड होते हैं, उनसे बनवा सकते हैं। हाई स्कूल के प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं। और कोई भी जो बैंक है ना, बैंक के ब्रांच मैनेजर, बैंक के जो भी ब्रांच मैनेजर के थ्रू जो ऑथराइज किया हुआ जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, वो एक्सेप्टेबल होता है बैंक में। मैंने लेकर गया था मैं, तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इतना बनाना है। अब इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको दिक्कतें होंगी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में। जब आप किसी भी गवर्नमेंट, जैसे में वीडियो के पास गए, सीओ के पास गए, हॉस्पिटल में गए, तो हो सकता है ये दिक्कतें करेंगे, जल्दी साइन नहीं करेंगे, आपके मोहर नहीं लगाएंगे, ये कहेंगे कि आप पुलिस स्टेशन से बना कर लेकर आओ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब मैं कैसे जानूंगा आप पे केस है या नहीं है। तो ये सारे करते हैं, जल्दी नहीं करेंगे तो आपको पुलिस स्टेशन से बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं एक दूसरा तरीका ये बता रहा हूँ कि आप लोग अपने जो कॉलेज होंगे ना, आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। और दूसरा, आप किसी भी बैंक के ब्रांच मैनेजर से करवा लीजिएगा, ठीक है। तो 2 चाहिए। और एक हाई स्कूल से या किसी भी डॉक्टर से कोई भी होंगे ना जान परिचय का, तो उनसे आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इजीली बन जाएंगे, कोई पुलिस वुलिस के झंझट में नहीं पड़ना है। नहीं तो आप थाने से बनवाएंगे कैरेक्टर, आपको 15-20 दिन, 1 महीना घसीट देगा, और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में खर्चे भी हो जाएंगे, फिर बनेगा कि नहीं बनेगा, आप फंसे रह जाएंगे, प्रिपरेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने जो फेस किया है उस चीज़ को मैं पहले एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, तो आप लोग को हेल्प होगी, ठीक ना। तो ये करना है। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 लोगों से कम बनवा के रखनी है। 2 या 3 बोला है, ठीक है। तो ये आपको बनवा के रखनी है, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट रखनी है। और बाकी और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। हाँ, और अगर मैं करेक्टर सर्टिफिकेट की फॉर्मेट की बात करूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने फॉर्मेट पिन करके रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और या फिर आप गूगल क्रोम में सर्च करें कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर बैंकिंग, वो आप बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, कोई भी एक फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लीजिए, और उस फॉर्मेट में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। और आपको जो कॉलेज खुद का फॉर्मेट में देगा वो भी ले लीजिएगा, और आप जो फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे उसमें भी सिग्नेचर मोहर करवा लीजिएगा। और दूसरे जगह से भी आप जब बनवाएंगे तो आप जो डाउनलोड करेंगे उस फॉर्मेट में आप बनवा लीजिएगा। तो 2 से 3 जगह पे, 2 कम से कम, और 3 जगह, 2-3 जगह से आप डिफरेंट जगह से, डिफरेंट ऑफिसर से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। तो प्रिपरेशन को लेकर मैं क्या कर रहा हूँ, देख लो कि जिनको भी लगता है कि हमसे कुछ अगर कुछ हेल्प होती हो, या कोई जेन्युइन लगता है, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर भी कर लो। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उससे आप ज्वाइन कर लो, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। और मैं वहाँ पे सारे लिस्ट वगैरह, जो भी अपडेट्स वगैरह आएंगे, मैं वहाँ पे डालता हूँ, आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जो भी हम आगे अभी प्रिपरेशन कर अभी स्टार्ट करने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, उसके लिए काफ़ी हेल्प आप हमसे वहाँ ले सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए कैसे किया जाए। अभी बहुत लोगों के क्वेरीज ये होंगे कि यार इसमें जीडी, जी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप एक्सरसाइज होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो 3 फेज होते हैं इंटरव्यू वाले दिन। तो वो क्या होते हैं, तो डोंट वरी, वो सब के बारे में बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं टाइम निकाल के जूम पे जितने लोग भी सिलेक्टेड हैं, अगर आप लोग अगर चाहें हमसे जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं। मैं जूम मीटिंग पे आप लोग की ग्रुप डिस्कशन, बहुत लोग ग्रुप जब बन जाएंगे तो मैं ग्रुप कोई टॉपिक लेकर, जो एग्जैक्ट जिस तरीके से वहाँ पे होता है, मेरा हुआ था ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज, सेम वैसा ही आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन में करवा लूँगा। और जैसे वहाँ पे जो एग्जामिनर है वो एक ग्रुप बना के दे देता है, टॉपिक डिस्कशन करते हैं, वो लोग दूर से बस देखते रहते हैं, तो आप लोग का मैं वो देखता रहूँगा और आप लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि जूम मीटिंग पे ये लेकर आऊँ एक सेशन ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज का।
और इंटरव्यू का सेशन भी, ताकि आप लोग को लाइव एक्सपीरियंसेस मिल पाए कि एक्चुअली वहाँ पे कैसे क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होता ना कि कैसे क्या होता है इंटरव्यू में, ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है। इवन साइको के लिए भी बहुत लोगों को नहीं होता है मालूम, क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट पहले नहीं होता था। इस बार मेरे 2022 बैच वाले में ही फर्स्ट टाइम एसबीआई पीओ में साइकोमेट्रिक टेस्ट इंट्रोड्यूस करा गया था। तो बहुत लोगों को नहीं था मालूम, ठीक है। तो उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बने रहिए, लगे रहिए, और एकदम होगी, आप लोग बहुत नज़दीक हैं। हाँ, और एक चीज़, मैं कुछ मिस्टेक, आज एक मिस्टेक्स मुझे सुनने को मिला। मेरे कलीग ने कल आज एग्ज़ाम ड्यूटी में उन्होंने गया था रांची में, तो ऐसा एक्सपीरियंस मिला कि एक लड़की थी, आज एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, तो उनका कोई कुमारी सिंह कर का नाम था डॉक्यूमेंट में, लेकिन एडमिट कार्ड में सिर्फ सिंह था। तो नाम मिसमैच था, तो उनको काफ़ी रोक लिया गया। तो फिर जाके, वो सर काफ़ी अच्छे हैं, तो उन्होंने फिर मुझे बोला भी कि यार मैं कैसे उसको रोकता, सालों से लोग मेहनत करते हैं। तो मैं काफ़ी अच्छे से वेरीफाई किया उसको, उसके बाद मैं उसे अलाउ किया। तो वो फिर उसे अलाउ किया गया, उस लड़की ने एग्ज़ाम लिख लिया। हाँ, लेकिन अगर आप डेट ऑफ बर्थ में अगर मिस्टेक करते हैं, तो वो साफ लिखा होता है, हमारी जो जो भी इन्विजिलेशन ड्यूटी में जाते हैं, एग्जाम ड्यूटी में, उनके डायरेक्शन में लिखा होता है कि वो एकदम परमिशिबल नहीं होता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक ना करें, वो गलती एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो नाम उम थोड़ा ये हो तो वो हो जाती है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ वाली नहीं होती। तो इस तरीके का कोई बड़ा मिस्टेक्स ना करें, और डॉक्यूमेंट बना के रेडी रखें, ठीक है। और क्या इंटरव्यू की कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, सारी चीज़ों का वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो आप सब कनेक्ट हो जाएं हमसे, और एकदम लाइव एग्जांपल, लाइव एक्सपीरियंसेस के लिए, जो कि डेफिनेटली आप सबको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर जर्नी, एंड आई होप कि आप सभी उस मुकाम पे पहुंचोगे जहाँ पे आज मैं हूँ, एसबीआई पीओ आप सभी बनोगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।